students, welcome to online classes. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 4 इज़ अबाउट हीट एंड टेम्परेचर। जो हमारे आसपास जो हम फील करते हैं, गर्मी फील करते हैं, टेम्परेचर जो हमारे आसपास होता है कभी कम या कभी ज़्यादा, तो इस बारे में हम आज इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या करने वाले हैं, सो लेट्स सी। इस चैप्टर में हम देखने वाले कॉन्सेप्ट ऑफ हीट, वेरियस थर्मामीटर्स, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र एंड कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सो जो है कॉन्सेप्ट है हीट का, क्या होता है और कितने टाइप के थर्मामीटर्स होते हैं, और जो हीट ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट ट्रांसफ़र होता है वो कैसे होता है, कौन से तरीके से होता है। उसके अलावा कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बारे में भी हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन पार्ट। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब हमको पता है हीट क्या होती है, एनर्जी की एक फॉर्म होती है। एनर्जी की बहुत सारे फॉर्म होते हैं, सिर्फ एक फॉर्म में एनर्जी नहीं होती, बहुत सारे, जैसे हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर लाइट एनर्जी। सो जो है बहुत सारी टाइप की होती है एनर्जी, बहुत सारी अलग अलग उसकी फॉर्म्स होती हैं। सो हीट भी एक एनर्जी की फॉर्म है। यू हैव रीड दिस इन योर प्रीवियस क्लास, और ये बात हमने पहले वाली क्लासेस में जानी थी। यू हैव ऑल्सो रीड दैट एनर्जी हैज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क, और हमने ये भी बात पढ़ी थी कि जो एनर्जी है उसमें काम करने की ताकत होती है, कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। इट वुड बी बेटर इन फैक्ट टू से दैट एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। सो अगर हम ये कहें कि एक फैक्ट है कि एनर्जी क्या है, वर्क करने की कैपेसिटी है, काम करने की क्षमता है, वही क्या होती है, एनर्जी होती है। तो ये भी एकदम सही बात है। If heat is a form of energy and energy is the capacity to do work, then heat must be able to perform work. अब हमको पता है हीट एनर्जी की फॉर्म है और एनर्जी क्या करती है, काम कर सकती है। तो हम कह सकते हैं हीट भी वो एनर्जी है जो किसी भी वर्क को परफॉर्म कर सकती है, कोई भी काम कर सकती है हीट भी। कंसिडर द फॉलोइंग एंड यू विल सी दैट इट इज़। और अगर हम ये वाले जो 2 पॉइंट हमको दे रही है देखेंगे तो हम इस बात को प्रूव कर पाएंगे कि हाँ हीट भी काम करती है। When you heat a pan of water, the water at the bottom rises. जब आप पानी भर के कोई बर्तन में गर्म करते हो तो उसके जो बॉटम में जो पानी होता है वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। आपने कभी पानी गर्म किया होगा तो देखा होगा उसमें से जो है कुछ ड्रॉपलेट्स जैसे बनती हैं गोल गोल, और वो ऊपर उठती रहती है धीरे धीरे। What gives the water the energy to rise in is heat। और उस पानी को ऊपर उठने की एनर्जी जिसने दी है वो एनर्जी दी है हीट ने वो एनर्जी दी है। When a pressure cooker is heated, the weight on its lid is pushed up by steam। जब प्रेशर कुकर के अंदर हम कुछ गर्म कर रहे होते हैं तब वो गर्म होता है तो उसकी जो लिड पे जो प्रेशर होता है वो स्टेम की वजह से ऊपर उठ जाता है। जो उसके ऊपर जो सीटी होती है, लिड होता है उसके ऊपर, वो ऊपर उठ जाता है सीटी वाला। हीट गिव्स स्टीम द एनर्जी टू लिफ्ट द वेट ऑफ द लिड। और जो हीट है उसी ने क्या करी, उस स्टीम को एनर्जी दी है ताकि वो जो है उस लिड के वेट को ऊपर उठा सके। सो ये दो हैं, ये पता लग रहा है कि हीट भी काम करती है, वर्क करती है। द रियलाइजेशन दैट द एनर्जी ऑफ स्टीम कैन बी मेड टू डू यूजफुल वर्क लेड टू द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन। और जब ये पता चला हमारे पुराने साइंटिस्ट को, जो पहले जिन्होंने स्टीम इंजन इन्वेंट किया था, जब उनको पता चला कि स्टीम से जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है, स्टीम भी एनर्जी की तरह काम कर सकती है। सो ये बहुत यूज़फुल जो है इन्वेंशन हुई हमारे पास स्टीम इंजन के बारे में। उसने सोचा है, साइंटिस्ट ने सोचा कि जब स्टीम है वो एनर्जी दे सकती है तो क्यों ना एक स्टीम इंजन जैसा कुछ बनाया जाए। And it is the energy of steam that we use to turn the shaft of a generator to generate electricity in a thermal power station। अब थर्मल पावर स्टेशन में जो जनरेटर्स होते हैं उनके अंदर जो शाफ्ट होते हैं वो टर्न करते हैं, घूमते हैं स्टीम एनर्जी की वजह से, और जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो प्रोड्यूस करते हैं। नाउ इंट्रोडक्शन के बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हॉट एंड कोल्ड। सो हमारे पास जो है हॉट और कोल्डनेस का हम जो क्राइटेरिया रखते हैं कि कौन सी चीज़ हॉट है, कौन सी चीज़ कोल्ड है, ये कैसे पता चलता है। ऑब्वियसली हम नॉर्मल लाइफ में छूकर या उसके आसपास अगर हम अपनी जो है हैंड या अपनी कोई भी बॉडी पार्ट रखेंगे तो हमारी स्किन को वो हीट है वो फील होगी ईजिली। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस न्यूमरस ऑब्जेक्ट। हमारी डेली लाइफ में हम बहुत सारी जो है ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं। सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। कुछ चीज़ें गर्म होती हैं और कुछ चीज़ें ठंडी होती हैं। टमाटो सूप इज़
टमाटो सूप इज़ हॉट वेर एज आइसक्रीम इज़ कोल्ड। टमाटो सूप है वो गर्म होता है, जबकि आइसक्रीम कैसी होती है, ठंडी होती है। कंपेयर योर टमाटो सूप विद द मिल्क यू जनरली ड्रिंक एवरी इवनिंग। हर शाम जो मिल्क आप पीते हो उसको अगर आप इस टमाटो सूप से कंपेयर करोगे तो टमाटो सूप नॉर्मली ज़्यादा गर्म होता है देन हमारा जो मिल्क होता है जो हम ड्रिंक करते हैं उससे। एंड योर आइसक्रीम विद वाटर विच यू ड्रिंक अलॉन्ग विद एवरी मील। और जो पानी आप हर खाने के साथ पीते हो उसको अगर आप आइसक्रीम के साथ कंपेयर करो तो पानी आपका जो है कम ठंडा होगा देन आइसक्रीम। इंडीड देयर इज़ अ वेरिएशन इन द एक्सटेंट ऑफ बीइंग हॉट एंड कोल्ड। अब आपको पता है कि जो है एक्सटेंशन है जो कि गर्म या ठंडे की जो लिमिट है वो अलग अलग जगह अलग अलग होती है, उसमें बहुत सारी वेरिएशन होते हैं। कुछ कम ठंडी होती चीज़ें कुछ ज़्यादा ठंडी होती हैं। अगर उसको कंपेयर करो तो कुछ गर्म कुछ ठंडी कुछ ज़्यादा गर्म कुछ ज़्यादा ठंडी, ऐसे कुछ हमारे पास बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। हाउ वुड यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर एंड और कूलर और कोल्डर देन द अदर। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है किसी दूसरी चीज़ से। वन में रिलाई ऑन हिज सेंसेस सच एज टच एंड विजन। अब जो हम नॉर्मली क्या करते हैं सिर्फ टच करके या देख कर हम पता लगाते हैं, हम उस पर निर्भर करते हैं कि कोई चीज़ कैसी है सिर्फ उसको सेंस करके टच करके या देख कर। बट कैन नॉट टच ऑल द हॉट ऑब्जेक्ट्स। लेकिन हम हर चीज़ को हर गर्म चीज़ को तो छू नहीं सकते। नॉर्मली हम किसी चीज़ को भी गर्म या ठंडा देखते हैं उसको छूकर या फिर उसको देखकर हम पहचानते हैं कि वो गर्म या ठंडी है, लेकिन हर चीज़ को हम हर गर्म चीज़ को हम छू नहीं सकते हैं। वॉट डज़ योर मदर डू व्हेन यू आर डाउन विथ फीवर। अगर आपको कभी बुखार हुआ हो तो आपकी मम्मा कैसे चेक करती है, आपकी मदर कैसे देखती है कि आपको कितना भी बुखार हुआ है या नहीं हुआ है। What is the first thing your doctor does when you tell him you are running a fever। और आपके डॉक्टर क्या करते हैं जब आप उनको बताओ कि आपको बुखार हो रही है। आपकी मम्मा को अगर आप बोलोगे कि आपको बुखार हो तो आपको माथा वो छू कर देखेगी, आपका जो है फॉरहेड है वो अपने हैंड से टच करके देखेगी। लेकिन अगर आप डॉक्टर को बोलोगे तो डॉक्टर आपका जो फीवर है वो थर्मामीटर से चेक करेंगे। ही शी मेज़र योर टेम्परेचर, वो आपकी बॉडी टेम्परेचर मेज़र करते हैं। तो हमारे पास एक टेम्परेचर एक जो है एक प्रॉपर्टी आ गई जिससे कि हमको पता चल रहा है कि हम हीट या जो हॉटनेस है या कोल्डनेस है उसको कैसे लगा सकते हैं उसका टेम्परेचर देखकर। तो टेम्परेचर है एक बहुत जो है मेजर डिग्री है जिससे हम पता लगा सकते हैं कोई चीज़ हॉट है या कोल्ड है। The degree of hotness or coldness of a body or environmental is known as temperature। So किसी भी बॉडी की या एनवायरनमेंट की जो है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है कि कितना गर्म है कितना ठंडा है, यही डिग्री उसकी क्या होती है, उसका टेम्परेचर होती है। टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ द एवरेज एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ यूनिट। सो टेम्परेचर है यूनिट के टर्म्स में बताया जाता है कि कोई भी जो है सब्सटेंस के पार्टिकल है उसकी एवरेज एनर्जी है, उसका एवरेज जो है एनर्जी है वो कितनी है किसी भी सब्सटेंस की यूनिट के टर्म में। यू नो यूनिट इज़ अ स्टैंडर्ड मेज़र विच इज़ यूज टू एक्सप्रेस अमाउंट ऑफ समथिंग। अब यूनिट क्या होती है, यूनिट एक स्टैंडर्ड मेजर होता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की या सब्सटेंस की जो है उसके अमाउंट को एक्सप्रेस करने में काम आता है। जनरली टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाई यूनिट कॉल्ड डिग्री सेल्सियस। अब जो टेम्परेचर है वो कौन सी यूनिट से मेजर किया जाता है, उसकी यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस। और इसको शो कैसे किया जाता है, ऐसे, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। ये जो राउंड जो बना हुआ है इसको हम बोलते हैं डिग्री। सो इट इज़ शोन एज डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस। देयर इज़ अनदर यूनिट ऑफ टेम्परेचर कॉल्ड फ़ारेनहाइट। और जो टेम्परेचर की है सिर्फ एक डिग्री नहीं होती है, एक यूनिट नहीं होती है, उसकी एक और यूनिट है जिसको हम बोलते हैं फ़ारेनहाइट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F से, विच वॉज प्रपोज्ड बाय डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। और जो साइंटिस्ट थे डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, उनके नाम पर है ये जो नाम पे ये फ़ारेनहाइट जो यूनिट है वो रखी गई है इन 1724। हावेवर द सेल्सियस स्केल इज़ मोर कॉमनली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो सेल्सियस स्केल है वो पूरी दुनिया में जो है कॉमनली यूज़ किया जाता है, लेकिन फ़ारेनहाइट भी कोई जो है ना जानने वाली यूनिट नहीं है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड और सेल्सियस। हमारी नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इन फ़ारेनहाइट स्केल दिस टेम्परेचर इज़ 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर जो हम फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर टेम्परेचर की बात करें तो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है, कॉमन बॉडी टेम्परेचर, हेल्दी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट।
सो ये था टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस होती है किसी भी बॉडी की, और इसको मेजर करते हैं हम डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर। नेक्स्ट है थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या है? थर्मामीटर वो डिवाइस है जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, नापते हैं। थर्मामीटर इज़ अ डिवाइस दैट मेजर्स टेम्परेचर। थर्मामीटर वो डिवाइस होता है जिससे हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। इट हैज़ टू इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स। इसके अंदर बहुत जो है इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं, फर्स्ट इज़ द टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंस करने वाला जो सेंसर है वो उसका एक एलिमेंट है, जो कि नॉर्मली जो है द बल्ब इन अ मर्करी थर्मामीटर। मर्करी थर्मामीटर में जो बल्ब होता है वो टेम्परेचर सेंसर की तरह काम करता है। एंड स्केल दैट रीड्स द टेम्परेचर। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है उस थर्मामीटर पे जो है स्केल जो बना होता है जिससे आप उसका टेम्परेचर रीड करते हो। There are different type of thermometers such as alcohol thermometer, biometal thermometer, mechanical thermometer, Galileo thermometer, मेडिकल थर्मामीटर, मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर एट्सेट्रा। तो सिर्फ एक दो टाइप के थर्मामीटर नहीं होते, बहुत सारे टाइप के थर्मामीटर हमको अवेलेबल होते हैं, लेकिन उनमें से सबसे जो यूज़फुल है वो कौन सा है ये भी हम देखेंगे। अमंग दैम मरकरी थर्मामीटर इज़ मोर कॉमनली यूज। सबसे कॉमनली जो यूज़ आता है वो होता है मरकरी थर्मामीटर, सबसे कॉमनली हमको यूज़ आता है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय गैब्रियल फ़ारेनहाइट इन 1714। 1714 में गैब्रियल फ़ारेनहाइट में इसका इन्वेंशन किया था मरकरी थर्मामीटर का। अभी अगर कभी जीके का क्वेश्चन भी आ जाए कि थर्मामीटर किसने इन्वेंट किया था, तो इसका आंसर है गैब्रियल फ़ारेनहाइट। और कौन सी ईयर में किया था? 1714 में। कॉन्वेंशनल थर्मामीटर्स हैव ईदर मरकरी और एल्कोहल इन देम। और जो कॉन्वेंशनल थर्मामीटर जो हमेशा से चलते आ रहे, जो पारंपरिक थर्मामीटर्स है जो हमेशा से हम यूज़ करते आ रहे कॉमनली, उनके अंदर मरकरी या एल्कोहल फिल होता है जिससे कि टेम्परेचर जो है मेज़र किया जा सके। मरकरी इज़ द आइडल एलिमेंट फॉर यूजिंग इन अ थर्मामीटर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। और मरकरी है नॉर्मली जो एक आइडियल एलिमेंट माना जाता है कि हाँ ये सबसे बेटर है थर्मामीटर में यूज़ करने के लिए। अब इसके रीज़न क्या है? रीज़न आपके पास ये हैं, इसके 3 रीज़न हमारे को बताए गए हैं। लेट्स सी। फर्स्ट इज़ मरकरी इज़ अ लिक्विड एलिमेंट। मरकरी है सिर्फ एक ऐसा मैटर है जो लिक्विड में मिलता है। आपके जो है लास्ट अगर आपने देखा हो तो मेटल्स के अंदर काउंट होता है मरकरी, लेकिन लिक्विड फॉर्म में होता है। सिर्फ इकलौता ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। इट रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट फॉर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। चाहे कितना ही टेम्परेचर हो, हाई हो या लो हो, ये जो है लिक्विड स्टेट में होता है, मतलब ये अपनी स्टेट चेंज नहीं करता है। मरकरी बीइंग सिल्वरी ग्रे इन कलर इज़ ईजिली विजिबल थ्रू ग्लास। और इसका कलर है सिल्वरी ग्रे होता है जो कि ग्लास के थ्रू आप इजीली इसको देख पाओगे। मरकरी डज नॉट स्टिक टू द ग्लास सरफेस। और मरकरी है किसी भी ग्लास सरफेस से चिपकता नहीं है, तो इजीली ये फ्लो कर पाता है उस ट्यूब के अंदर, थर्मामीटर को के अंदर, जो इजीली आपको बता सके कि कितना टेम्परेचर हुआ है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ रीडिंग अ थर्मामीटर। थर्मामीटर आपने देख लिया कि थर्मामीटर बना हुआ है कि उसमें मरकरी होता है जो कि हमको टेम्परेचर के बारे में बताता है, लेकिन उस थर्मामीटर को आप रीड कैसे करोगे, आप उसको यूज़ कैसे करोगे, ये आप इसमें देखते हैं। अ थर्मामीटर हैज़ gradations marking on a or a scale made on the basis of 2 temperatures। अब जो थर्मामीटर है उसके ऊपर मार्किंग्स होते हैं, निशान होते हैं, एक स्केल बनी होती है जो कि 2 टेम्परेचर्स पे डिपेंड करती है। इन लेबोरेटरी थर्मामीटर्स द लोअर फिक्स पॉइंट इज़ टेकन एज द टेम्परेचर एट विच आइस मेल्ट्स। अब इस पर 2 लेवल कौन से होते हैं? एक हाईएस्ट लेवल, एक लोएस्ट लेवल। तो लेबोरेटरी के अंदर जो थर्मामीटर यूज़ होते हैं उसके अंदर जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है जो कि फिक्स पॉइंट होता है, लोएस्ट फिक्स पॉइंट, उसको अगर आप माने कि वो पॉइंट होता है जहाँ पे आइस मेल्ट हो जाती है या जहाँ पे आइस मेल्ट होना शुरू हो जाती है। While the upper fixed point is taken as the temperature at which water boils। और जो अपर लेयर है, अपर फिक्स पॉइंट है, वो कौन सा माना जाता है? जहाँ पे पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है। और उसके बीच का जो टेम्परेचर होता है वो होता है नॉर्मल वाला टेम्परेचर। नीचे वाला टेम्परेचर है वहाँ पे पहुँचते ही जो है आपका आइस है वो मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी, और ऊपर वाला पॉइंट है जहाँ पर पहुँचते ही जो है आपका वाटर है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। A thermometer has a bulb filled with mercury and a glass stem with a thin hollow tube running within it। और एक थर्मामीटर है उसके अंदर एक तो बल्ब होता है जिसके अंदर मरकरी भरा होता है, उसके अलावा उसके अंदर एक ग्लास स्टेम होती है, एक हॉलो ट्यूब होती है जो थर्मामीटर के अंदर, जिसके अंदर वो मरकरी फ्लो करता है। द ट्यूब एंड्स इन द एंड ऑफ
द ट्यूब एंड्स इन द बल्ब एट वन एंड एंड इज सील एट द अदर एंड। जो उसका बल्ब है उसके वन एंड पे तो उस ट्यूब में कनेक्टेड रहता है और उसका जो दूसरा एंड है वो सील रहता है। When the bulb is in contact with hot object, the mercury gets heated and rises in the tube। जैसे किसी हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में वो बल्ब आएगा तो उसके अंदर जो मरकरी फिल है वो गर्म होके राइज करना शुरू हो जाएगा, ऊपर उठना शुरू कर देगा उस ट्यूब के अंदर। और वो ट्यूब होती है, उस ट्यूब को बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। बहुत पतली सी ट्यूब होती है कि ईजिली उसके अंदर जो है मरकरी है वो फ्लो कर जाए, राइज कर जाए। द मार्किंग अप टू द विच द मरकरी राइसेस टेल अस द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जहाँ तक जो मरकरी है वो जहाँ के रुकता है, जहाँ जिस मार्क पर वो जाके रुकता है वो मार्क हमको बताता है कि उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है। सो यहाँ पे हमारे को जो है पिक्चर दी हुई है थर्मामीटर की। दो थर्मामीटर बताएं, एक लेबोरेटरी थर्मामीटर और एक क्लिनिकल थर्मामीटर। अब क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या अंतर है? जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग होता है, मतलब उसका जो मार्किंग होता है बहुत ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर के अंदर जो लैब के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए होता है तो उसके अंदर थर्मामीटर के अंदर जो डिग्री होती है वो होती है 0 से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसके अंदर टेम्परेचर बताया जा सकता है। The thermometer that doctors use to measure और body temperature is called clinical thermometer। जो थर्मामीटर डॉक्टर यूज़ करते हैं हमारी बॉडी टेम्परेचर जानने के लिए उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर, और जो लैब में यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। इट इज़ जनरली अ मर्क्यूरी थर्मामीटर एंड यूजेस द फ़ारेनहाइट स्केल। नॉर्मली जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें मरकरी होता है, मरकरी थर्मामीटर होता है और उसको फ़ारेनहाइट स्केल पर रीड किया जाता है। दिस स्केल स्टार्ट फ्रॉम 32 डिग्री एंड इज़ डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल डिवीज़न। और जो फ़ारेनहाइट स्केल होती है, फ़ारेनहाइट स्केल 32 डिग्री से स्टार्ट होती है और उसके अंदर जो है 180 डिवीज़न होते हैं। मतलब 32 से स्टार्ट होकर उसको 180 ऐड कर दो, उतने उसमें डिवीज़न होते हैं। लेकिन जो सेल्सियस स्केल है उसके अंदर थोड़ा अलग होता है। इन सेल्सियस स्केल ईच डिवीज़न मेजर अ टेम्परेचर डिफरेंट एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो सेल्सियस जो स्केल होता है उसके अंदर डिफरेंट है, वो एक डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस होता है उनके अंदर। वेयर एज ईच डिवीज़न इन फ़ारेनहाइट स्केल मेज़र 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन जो फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर डिफरेंस होता है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस होता है। मतलब अगर आप सेल्सियस स्केल देख रहे हो तो उनके अंदर जो जैसे हमारी जो नॉर्मल स्केल है जिससे हम लाइन ड्रॉ करते हैं उनके अंदर जो डिफरेंस होता है वो 1 mm का होता है। लेकिन जो इंच वाली होती है उनके अंदर जो है 1 इंच का होता है। तो वैसे ही जो फ़ारेनहाइट स्केल है उसके अंदर जो डिफरेंस होता है एक दोनों स्केल्स के बीच के अंदर वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है और सेल्सियस के अंदर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस होता है। डिवीजन इन फ़ारेनहाइट स्केल मेजर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। देर इज़ अ लिटिल एरो एट 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो थर्मामीटर होता है उसके अंदर एक छोटा सा एरो होता है 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑन द ग्लास ट्यूब ऑफ अ क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर के ऊपर 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक एरो बना होता है, स्पेसिफिक मार्क बना होता है। इट मार्क्स द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि ये हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। नॉर्मली जो किसी भी हेल्दी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए वहाँ पे स्पेसिफिकली मार्क होता है। अगर इससे ऊपर या इससे नीचे अगर जो है मरकरी जाएगा इसका मतलब बॉडी टेम्परेचर में गड़बड़ है, आप बीमार हो सकते हो उसकी वजह से, इसलिए आपका बॉडी टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है। द ट्यूब हैज़ कंस्ट्रिक्शन नियर द बल्ब। और जो ट्यूब होती है बल्ब के पास में थोड़ा सा उसका जो है कंस्ट्रिक्शन होता है, मतलब एक जो नैरो स्पेस होता है थोड़ा सा उसको जो है एकदम संकुचित किया हुआ होता है, उसको कसा हुआ होता है। It is made of ensure that mercury cannot go back to the bulb till temperature is read। और ये जो कॉन्स्ट्रक्शंस होता है ये इंश्योर करता है कि जो मरकरी है टेम्परेचर लेने से पहले वापस से उस बल्ब में ना जाए। मतलब अगर ऊपर चढ़ेगा तो धीरे धीरे चढ़ेगा, लेकिन नीचे जाएगा तो भी धीरे धीरे जाएगा ताकि आपको टेम्परेचर रीड करने में आसानी हो। फॉलोइंग आर द स्टेप दैट नीड टू बी टेकन टू रीड अ थर्मामीटर। और थर्मामीटर कैसे रीड करते हैं इसके बारे में भी हमको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो लेट्स सी। तो थर्मामीटर रीड करने के लिए सबसे पहला जो मेजर है वो है शेक द थर्मामीटर वाइग्रसली सो दैट द मर्करी गोज़ बिलो द नॉर्मल मार्क। जो जैसे ही आप थर्मामीटर यूज़ करना चाहो तो सबसे पहले उसको ज़ोर से हिलाते हैं ताकि जो है उसका मर्करी लेवल है नॉर्मल मार्क पे चला जाए।
कीप द टेम्परेचर ईदर इन द आर्मपिट और अंडर द टंग ऑफ द पर्सन हुज टेम्परेचर इज़ टू बी टेकन, वेट फॉर 2 मिनट्स। और जिसका भी टेम्परेचर हमको लेना है उसके आर्मपिट में, बगल में, या फिर उसके जो टंग है उसके नीचे, जीभ के नीचे जो है थर्मामीटर को रखना होता है, उस थर्मामीटर के बल्ब को रखना होता है और हमको 2 मिनट वेट करना होता है ताकि उसमें जो बल्ब है वो अच्छे से, मरकरी जो है उसके अंदर वाला, उसको अच्छे से टेम्परेचर को एब्जॉर्व करके जो है एक्सपेंड करना शुरू कर दे। टेक आउट द थर्मामीटर एंड रीड द मार्क वेयर द सिल्वर मार्क ऑफ द मरकरी एंड्स। उसके बाद 2 मिनट के बाद हमको थर्मामीटर को निकालना है और उसके अंदर जो सिल्वर वाला मार्क है मरकरी का वो कहाँ तक पहुँचा है ये चेक करना है। अब जहाँ तक वो मरकरी वाला सिल्वर मार्क पहुँचा है वहीं तक जो है जो टेम्परेचर हमको दिखा रहा है वही टेम्परेचर उस पर्सन का बॉडी टेम्परेचर उस टाइम पे है। हमारे पास पिक्चर है, जो इस पिक्चर में जो थर्मामीटर इस गर्ल के पास है वो थोड़ा सा एडवांस थर्मामीटर है। नॉर्मल जो थर्मामीटर आपके पहले पिक्चर दिया था वैसा नहीं है ये। नाउ वी हैव डू यू नो पॉइंट। Earlier clinical thermometer was based on Fahrenheit scale. On this scale, the body temperature of the normal healthy person is 98.4 डिग्री Fahrenheit. पहले जो क्लिनिकल थर्मामीटर चलते थे उसके अंदर फ़ारेनहाइट स्केल यूज़ किया जाता था ओनली, लेकिन अब जो है फ़ारेनहाइट स्केल भी आता है और डिग्री सेल्सियस स्केल भी आता है। सो पहले जो फ़ारेनहाइट स्केल यूज़ किया जाता था उसके अकॉर्डिंग किसी भी हेल्दी पर्सन का जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। Next is do you know point. The body temperature of a normal healthy person is 37 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी भी नॉर्मल हेल्दी पर्सन का जो बॉडी टेम्परेचर होता है सेल्सियस के अंदर वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब इसको सेल्सियस भी बोलते हैं और उसको सेंटीग्रेड भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। सो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। If the body temperature of a person is above or below 37 डिग्री सेल्सियस, कंसल्ट अ डॉक्टर। अगर आपका जो बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री से कम या ज़्यादा है, कम या ज़्यादा मीन्स बहुत कम या बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। 37.5 है तो भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है और 36.5 है तो भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन आपका है 34 आ गया, 32 आ गया या आपका 40 आ गया तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस टाइम पे आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिकॉशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।